अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर साइंस टीचर और आज हम अपना नया लेसन स्टार्ट करेंगे। आज का जो हमारा लेसन है वो है लेसन नंबर 4 वेदर एंड सीजन्स। तो हम इस लेसन में देखेंगे कि वेदर क्या होता है और सीजन्स क्या होते हैं। फाइन। तो पहले ही अगर आप ये बुक खोलोगे पेज नंबर अगर आप साइंस बुक पहले खोलोगे और पेज नंबर आप 185 पे आप आओगे, वहाँ पे आपको एक्टिविटी एक दिखेगी। जो एक्टिविटी आपको दी हुई है, नेम द सीजन इन विच यू यूज़ द फॉलोइंग, यूज़ द हेल्प बॉक्स। तो हेल्प बॉक्स आपको दिया है कि समर, विंटर और मूनसून, और ये जो तीन चीज़ें हैं, अम्ब्रेला है, जैकेट है और कैप है, ये तीन चीज़ें आप कब यूज़ करते हो, समर में करते हो, विंटर में करते हो, मूनसून में करते हो, कौन सी चीज़ कब यूज़ करते हो। तो 1 2 3 पे आपको वो लिखना है। ये आपको होम असाइनमेंट है, ये आप खुद करोगे और सेंड करोगे। लेकिन फिर खाली इमरान, उनाब और अक्सा सेंड करते हैं, सब बच्चे किया करो। तो हम आज अपना लेसन स्टार्ट करेंगे। वेदर। The air around us is sometimes hot and sometimes cold. That is why days are hot, cold, windy, rainy or dry. हमारे इर्द गिर्द जो एयर प्रेजेंट है वो कभी गर्म होता है और कभी ठंडा होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो हमारे डेज होते हैं, कभी बहुत गर्मी होती है, कभी बहुत सर्दी होती है, कभी तेज़ हवाएं चलती है, कभी बारिश होती है या कभी सूखा पड़ता है। ठीक है। तो इस सब डिपेंड होता है कि एयर हमारे गिर्द जो है, हमारे इर्द गिर्द एयर कैसे चल रही है। The condition of the air of a place at a particular time is called weather. The weather keeps on changing because of the sun, wind, rain, and clouds. Weather may be different on different days and sometimes at different hours of a day. आपने सुना होगा, आप लोग मतलब सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे अगर आप होंगे तो आपने देखा होगा, या अगर आप टीवी चैनल देखते हो, न्यूज़ देखते हो, न्यूज़ मतलब पोर्टल अगर आप कहीं पे भी देखते हो, तो आप तो सुनते होंगे या देखा होगा कि सोनम लोटस ने बोला कि वेदर एक हफ्ता ड्राई रहेगा, वेदर रेनी होने वाला है, फ्लड्स आएंगे। ठीक है। तो सोनम लोटस बहुत बार प्रिडिक्शन देता है कि वेदर ऐसा होगा, वेदर ऐसा होगा, वेदर 10 दिन सूखा रहेगा, वेदर 10 दिन मतलब तेज़ धूप रहेगी या कुछ रहेगा। ये हमें कौन बोलता है? सोनम लोटस। और मगर सोनम लोटस क्या बोलता है? वेदर। वेदर क्या होता है? वेदर एक पर्टिकुलर कंडीशन होती है, एक कंडीशन होती है एयर की, जो एक पर्टिकुलर टाइम पे एक जगह पे होगी। मीन्स ये कांस्टेंट नहीं रहती। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप बाहर देखोगे अभी अच्छी धूप खिली है, फाइन, तो अभी का वेदर हॉट है। अगर 2 घंटा 3 घंटा बीत जाएगा तो बादल आ जाएंगे, हम बोलेंगे ओए वेदर तो क्लाउडी हो गया, बादल आ गए, हाय। फिर रेन आएगी, हम बोलेंगे हाय वेदर रेनी हो गया। मीन्स जो वेदर है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता है, और वेदर ऐसी कंडीशन होती है एक पर्टिकुलर प्लेस की, जो पर्टिकुलर टाइम पे हम बोलते हैं कि वेदर ऐसा है। फाइन। अगर हम वहीं पे देखें अब क्लाइमेट क्या होता है, बिकॉज अगर वेदर पढ़ते हैं तो क्लाइमेट भी पता होनी चाहिए कि क्या है। क्लाइमेट होता है एक पर्टिकुलर प्लेस को बहुत टाइम तक पढ़ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कश्मीर को, हम ऑफ्टर मतलब मिनिमम अगर हम बोलेंगे 30 ईयर्स हमें देखना है कि कश्मीर का क्लाइमेट कैसा है, शिमला का क्लाइमेट कैसा है, डेजर्ट का क्लाइमेट कैसा है। बहुत टाइम लगता है इसको स्टडी करने में। फिर हम बता पाते हैं कि जो मतलब शिमला है वहाँ पे कोल्ड है, वो कोल्ड क्लाइमेट है वहाँ पे, मीन्स आपको वहाँ पे कोल्ड ही ज़्यादा मिलेगी, हॉटनेस ज़्यादा नहीं मिलेगी। लाइकवाइज हम बोल सकते हैं जो सहारा डेजर्ट है मतलब रेगिस्तान है, हम बोल सकते हैं वहाँ का क्लाइमेट बहुत ड्राई है, ओह हो हो, वहाँ पे इतनी धूप होती है। मीन्स उस एरिया के क्लाइमेट को जो ये होते हैं मतलब उसको मतलब बहुत टाइम तक स्टडी करने के बाद ये बताया गया कि उस पर्टिकुलर जगह का जो क्लाइमेट है वो ड्राई है। लेकिन वेदर क्या होता है? पर्टिकुलर कंडीशन, एक इंस्टेंट की कंडीशन जो दूसरे घंटे चेंज होगी। क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता। ठीक है, होता ही नहीं है ऑलमोस्ट चेंज। वेदर जो होता है वो चेंज होता रहता है। फाइन। उसके बाद जो वेदर होता है ये चेंज होता रहता है। क्यों होता है? क्योंकि जो सन है, विंड है, रेन है, क्लाउड्स है, ये भी चेंज होते हैं, तो वेदर भी चेंज होता है। फाइन। फिर जो वेदर है हमारा, ये एक जगह से दूसरी जगह डिफरेंट होता है, एक दिन से दूसरे दिन पे डिफरेंट होता है, अवरली चेंज करता है, मिनटली मतलब एक आवर में चेंज करता है। एक आवर में धूप होगी, दूसरे आवर में ठंड पड़ सकती है। फाइन। ओके। उसके बाद है हमारा सन। इन द मॉर्निंग एंड द इवनिंग द सन रेज आर स्लांटिंग, सो मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूल, but at noon the sun rays fall directly, so noon is the hottest time of the day. अगर हम सन को देखें, फाइन,
तो सन को अगर मॉर्निंग में देखे और इवनिंग में देखे तो इसकी जो सन रेज होती है वो हम पे डायरेक्ट नहीं पड़ती, वो थोड़ा एंगल पे गिरती है। अगर आप बाहर देखोगे आपकी शेडो कैसे बनेगी, तो वो आप वहाँ पे वो देख सकते हो कि शेडो हमारे मतलब बिल्कुल सीधे नहीं बनती, वो टेढ़ी बनती है। हम बोल सकते हैं कि मॉर्निंग और इवनिंग में जो सन रेज है वो स्लांटिंग पड़ती है, थोड़ी टेढ़ी पड़ती है, सीधे नहीं पड़ती है। फाइन। और इसी वजह से जो हमारा मॉर्निंग और इवनिंग होता है वहाँ पे मतलब ठंडी रहती है, ठीक ठाक रहता है। लेकिन जो ही दोपहर आता है, दोपहर के टाइम कितना हॉट होता है, कितनी गर्मी होती है 1-2 बजे, ओ हो। तो हम बोल सकते हैं जो नून है वो हॉटेस्ट टाइम है क्या, हमारे डे का। उसके बाद आप ये ऊपर देखो, मॉर्निंग एंड इवनिंग आर कूलर देन नून। ये आप देखो, मॉर्निंग में देखो सन कहाँ पे है, तो इसकी जो रेडिएशन है, इसकी जो हीट है डायरेक्टली नहीं पड़ती बच्चे पे। दूसरे पे नून पे देखो आप, इसके सर पे ये है जो सन है बच्चे के सर पे है, तो इसको बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। इवनिंग में मतलब 4 बजे के बाद देखो सन कहाँ, सन की पोजीशन कहाँ है, तो इसको ज़्यादा मतलब गर्मी नहीं होती। उसके बाद है विंड। सॉफ्ट एंड gentle wind is called breeze. It makes the weather pleasant. When wind blows at a very high speed along with thunder, lightning, and rain, it is called storm. A storm can cause loss of lives and property. Windy days are cooler than the sunny days. अब विंड क्या होती है, जब सॉफ्ट जेंटली एयर ब्लो करता है, या विंड मतलब एयर जो है ना वो तेज़ ब्लो करता है लेकिन सॉफ्ट और जेंटली, मतलब हमें अच्छा लगता है, तो हम उसको ब्रीज बोलते हैं। और पहलगाम जाते हैं, वहाँ पे कितनी ठंडी हवाएं चलती है, मतलब कितना मज़ा लगता है। मतलब हम बोलते हैं हम आर्म्स फैलाएंगे, इस हवा को अपने अंदर ले लेंगे, है ना, कितना अच्छा स्वीट सा वहाँ पे मतलब जो ब्रीज़ है वो चलती है। लेकिन जो ब्रीज़ है इससे हमारा वेदर जो है, इससे मतलब बहुत प्लेजेंट है, बहुत खूबसूरत हमें लगता है। लेकिन जब विंड जो है वो ब्लो करती है बहुत तेज़, और उसके साथ लाइटनिंग होती है या बादल गरजते हैं, रेन होती है, तो इसको हम तूफ़ान बोलते हैं, हम स्टॉर्म बोलते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से जो छत है वो छत मतलब उसी के साथ हवा के साथ चली जाती है, या हमारे पेड़ गिर जाते हैं, या कुछ भी नुकसान होता है। जब नुकसान होता है हवा से तो हम बोलते हैं स्टॉर्म है, ये तूफ़ान है, ये जेंटल ब्रीज नहीं है, ठीक है। जो स्टॉर्म होती है उससे लॉस ऑफ लाइव्स होता है, मतलब इंसान मरते हैं, प्रॉपर्टी को डैमेज होता है। फाइन। जो विंडी डेज होती है वो बहुत कूलर होती है सनी डेज से। उसके बाद है रेन। व्हेन इट रेन्स When it rains, the day becomes pleasant. During winter, it makes the weather cold. Rain is very good for crops. If it falls at right time and in right amount, a lot of rain or too less of rain harms the crops. अब रेन क्या है, जब रेन होती है दिन में कितना अच्छा लगता है, अगर अभी रेन होगी कितना अच्छा लगेगा, ठीक है। लेकिन जो ही जनवरी फेब में बारिश पड़ती है कितना गंदा लगता है, कितनी ठंड हमें लगती है, कितना कूल हम हो जाते हैं, कांगरी पकड़ लेते हैं, हमाम में रहते हैं, फरन लगाते हैं, कित कैसे बैठते हैं हम। इस रेन जो है वो प्रॉपर टाइम पे पड़ेगी तो हमें अच्छा लगता है, इम्प्रॉपर टाइम पे पड़ती है तो हमें बहुत ठंड लगती है। रेन जो होती है क्रॉप्स के लिए बहुत अच्छी होती है। जब रेन मतलब बारिश राइट टाइम पे होती है और अच्छी होती है, फ्लड नहीं आता, तो हमारे क्रॉप्स भी फ्लरिश होते हैं, वो अच्छे डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद है क्लाउड्स। A cloudy day is cooler than a sunny day because the sun rays cannot reach us directly. Clouds block the sun rays. जब बादल होते हैं ना आसमान में तो वो दिन बहुत कूलर होता है सनी डे से, क्योंकि जो सन रेज है वो आती है लेकिन डायरेक्टली हम पे नहीं गिरती, जो क्लाउड्स है वो उसको ब्लॉक करते हैं और हमें बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद है वेदर फोरकास्ट, ये हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। तो लेसन को आप खोलोगे, इसकी रीडिंग करोगे, कहीं पे कोई बात समझ नहीं आई है आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।